हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 के लिए जो आपकी पुस्तक है बच्चों, इसकी पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक सभी पाठों के सही उत्तर आपको ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में बताएंगे। मतलब पाठ 1 से लेकर 10 तक क्लास 7 इंग्लिश 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी न्यू सेशन के लिए है, इससे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको लेसन 1 दिया है, इसका नाम है द रेनबो। और इसमें आपको ऊपर साइड तो प्रश्न देखने को मिलेगा और नीचे साइड आपको ब्लू कलर में आंसर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम पार्ट 1 के बाद में आपका सॉल्व करेंगे कौन सा, जो आपका लेसन है लेसन 2 द वाइज मैन, है ना। इसके भी आपको प्रश्न और उत्तर सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिर पार्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में आपका कौन सा आ जाएगा, जो आपका लेसन है लेसन 10 द मॉडर्न वे। तो पार्ट 1 से लेकर 10 तक आपको सभी पार्ट विद उत्तर के साथ में आपको बताए जाएंगे। आपको कोई भी पार्ट को सॉल्व करना हो, आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लेसन 1 से हम 1 बाय 1 क्रम वाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 का नाम है द रेनबो। और पाठ की पूर्व की तैयारी में आपको कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन वगैरह दिए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है। इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो, कौन से सीजन में हमें रेनबो दिखाई देता है। तो इन द रेनी सीजन, बी वाला ऑप्शन आपका क्या सही उत्तर है, क्योंकि रेनी सीजन बरसात के मौसम में हमें रेनबो दिखाई देता है। इसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं, हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन, जो रेनबो होता है जैसे इंद्रधनुष हिंदी में कहा जाता है, उसमें कितने रंग होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन 7 रंग होते हैं, इसलिए ये आपका सही उत्तर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। अ बोट बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ एंड स्काई। इस क्वेश्चन के आंसर में करोगे द रेनबो बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। Where do the clouds sail? इस क्वेश्चन के आंसर में होगा the clouds sail across the sky. Name the poet of the poem The Rainbow. इसमें आप लिखोगे क्रिस्टीना जियार्जिना रेस्टी। How does the rainbow look like? The rainbow look like a bridge of heaven. ठीक है बच्चों, जेड की जगह पर आप क्या लिखोगे, जेड की जगह पर आर आपका आएगा, RAINBOW। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। 1 और 2 वाक्य में हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। व्हाट इज प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आपका होगा द क्लाउड्स प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। नेक्स्ट में आपको दिया है रीअरेंज द वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ द पोएम रेनबो। तो देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर, देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर, ये आपका सही सेंटेंस होगा। राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स दैट द रेनबो कंटेन्स इन ऑर्डर। इसमें आप लिखोगे देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। शॉर्ट का आपका होगा सेंटर, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। फेट का होगा फेटर और फेटेस्ट। तो बच्चों, इसमें आप क्या करोगे, देखिए शॉर्ट का तो SHORTER शॉर्टर, और ये शॉर्टेस्ट आपका लिखा ही है, फेटर और फेटेस्ट। अब नेक्स्ट आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 और 7 सेंटेंसेस। डिस्क्राइब द रेनबो इन योर ओन वर्ड्स। तो बच्चों 11 क्वेश्चन के आंसर में आपको ये करना है। रीअरेंज द लाइन ऑफ द पोएम द रेनबो। इन लाइंस को हमें सही क्रम में जमाना है। तो ये 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। What sail on the river and ships sail, and what even that sail across the sky, clouds in the across। ठीक है, ये आप आंसर में करेंगे। लेसन 2 द वाइस मैन आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। लेसन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। इसमें आपका उत्तर रहेगा भोला।
व्हाट डिड नवाब गिव टू भोला, इसमें आपका आ जाएगा ए कॉल्ट। वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लाइव, इस क्वेश्चन में आप लिखोगे द हॉर्स ट्रेनर लिव इन भोपाल। हु गेव अ कॉल्ट टू भोला, द नवाब गेव हिम टू अ कॉल्ट। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो बॉय का हमें अपोजिट लिखना है वुमेन का और हॉर्स का। बॉय का होगा आपका क्या, गर्ल, वुमेन का मेन, हॉर्स का मेयर। राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अब डिसीजन की वर्ब फॉर्म होगी डिसाइड, प्लेजर का होगा प्लीज। इन क्वेश्चन के आंसर्स हमें देने हैं। हु सेड यस इट्स लाइक एन एलिफेंट, इसमें आप लिखोगे भोला सेड, यह किसने कहा, तो यह भोला ने कहा। वाई डिड भोला वांट टू बाय हैन इंस्टेड ऑफ स्लीप, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये करना है यहाँ तक। ये 9th नंबर के लिए आपका है। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ रिगार्डिंग हॉर्स सेलिंग, घोड़े को बेचने के बारे में उन दोनों की क्या ओपिनियन थी, क्या विचार थे। द ओपिनियन ऑफ द भोला एंड हिज वाइफ रिगार्डिंग हॉर्स सेलिंग, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हैंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, इसे नेगेटिव में चेंज करना है तो इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट, ये आपका होगा। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड भोला वांट टू बाय ग्रीन मैंगोज, इसमें आप लिखोगे बिकॉज भोलास वाइफ लव ईट चटनी एंड देयर मैंगोज विथ मेक डिलीशियस चटनी। राइट 5 सेंटेंस अबाउट भोला, तो भोला इज अ हॉर्स ट्रेनर, भोला लिव्ड इन भोपाल, भोला's wife named Santi, Bhola worked for the Nawab of Bhopal, Bhola retired, the Nawab gave him colt। बच्चों इसके बाद में लेसन 3 आपका आ जाता है द 22 मैन सेकेंड, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 वाला सही उत्तर करना है, आपकी बुक भी ओपन करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर ए शीप, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। Who said if she sees the mangoes, तो ये लिखोगे द सेकेंड थर्ड सेड दिस। What is the name of the भोला वाइफ, तो द नेम ऑफ द भोला वाइफ शांति। अब इसमें आपका आ जाएगा डिलीशियस और डिसीव। मेक टू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स डिस, तो डिसलाइक और डिसर्टन ये होंगे। Who was watching भोला इन द मार्केट, भोला को बाजार में किसने देखा। 2 thugs was watching भोला इन द मार्केट, मतलब 2 ठगों ने उसे बाजार में देखा। What did भोला buy after selling the hen, भोला ने hen मतलब मुर्गी को बेचने के बाद क्या सेल किया, क्या खरीदा, है ना। What did भोला buy आफ्टर सेलिंग द hen, मतलब भोला ने मुर्गी बेचने के बाद क्या खरीदा। भोला बाय मैंगोस आफ्टर सेलिंग द hen, मतलब भोला ने मुर्गी को बेचने के बाद मैंगोस खरीदे। बोथ टाइप ऑफ चटनी वाज मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड्स, श्योर चटनी वाज मेड फॉर भोला क्लेवर फ्रेंड्स। विल यू सेल दिस मैंगोस, यू विल सेल दिस मैंगोस, ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। देखिए बच्चों ये स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसकी जगह पर आपको देखिए पूरा सही है, ये जो बॉक्स में बन किया है ये गलत है, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, ये लिखना है मैंगोस, ठीक है, MANGOES मैंगोस। यू विल सेल दिस मैंगोस। वाई डिड थग मेक अ प्लान डिसीव भोला, तो ये लिखोगे बोथ द थग्स एंड प्लान टू डिफ्रॉड भोला 1000 रुपीज़, ये हम कर ही चुके थे। इसके बाद में देखिए बच्चों लेसन 4 आपका आ जाता है अनीता फीड्स अप्पू, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर की क्वेश्चन में आपका बी वाला ऑप्शन अप्पू सही उत्तर है, दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका बी वाला ऑप्शन डूअर सही उत्तर है, और तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका टीवी से टेलीविज़न बनाओगे, आई विल से आपका आई विल बनेगा। द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड टू माउथ,
ठीक है। राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एनेक्सियस, तो एनेक्सियसली आपका होगा ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर वन गो। इस क्वेश्चन में आपका होगा बकेट फुल। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन इजीली फिट इनटू, ये आप इसमें करोगे 6 चिल्ड्रन कैन इजीली फिट टू। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहेगा। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9। डू यू नोटिस हाउ अप्पू ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द बकेट। क्या आपने नोटिस किया कि अप्पू जो है वह बकेट बाल्टी से पानी किस तरह से पीता है। द सक्स वाटर इट ऑल फ्रॉम द बकेट, ये आप लिखोगे। ये 10th नंबर की क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। इसमें वर्ड्स को रीअरेंज करना है। रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द एलिफेंट। इसमें आप लिखोगे एलिफेंट इज अ बिग एनिमल लैंड्स, एलिफेंट हैव अ लार्ज, और एलिफेंट हैव बिग ईयर्स, एलिफेंट ईट ग्रास, एलिफेंट लाइक टू स्विम। मेक अ लिस्ट थिंग गिवन बाय अनीता टू फीड अप्पू, ये आप लिखोगे। वाटर, बनानास, शुगर केन, ठीक है। अब जो लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सम वैकेंट सीट्स वर अवेलेबल इन एसी कोच, ये आपको उत्तर में करना है। द यंग मैन कोट वाज टाइट एंड शॉर्ट, आप लिखोगे सी वाला ऑप्शन। हाउ मैनी पैसेंजर्स स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। 2 ऑफ द पैसेंजर स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। कितने यात्रियों ने न्यूज़पेपर पढ़ना रोका। तो 2 यात्रियों ने। वाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल। विनोद ने ट्रेवल करने का, यात्रा करने का डिसाइड क्यों किया। तो विनोद डिसाइड टू ट्रेवल इन एसी। वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल, मतलब विनोद ने कहाँ यात्रा करने के का डिसाइड किया। तो विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल इन एसी कोच, एसी कोच में यात्रा करने का डिसाइड किया। हाउ वाज द यंग मैन सूटकेस, द यंग मैन सूटकेस मैन आउट। विनोद हैड कम टू भोपाल ऑन द ट्रेन, ठीक है। तो विनोद भोपाल किससे आया, तो ट्रेन से आया। हाउ डिड द अदर पैसेंजर अपीयर इन द कोच, द अदर पैसेंजर इन द कोच ऑफ वी रिच बिजनेस मैन। What did Vinod notice? Vinod noticed that the train was overcrowded. When did the TT appear? When TT appeared, Vinod helped the ticket and money pay the difference. Did the young man have the valid ticket? No, the young man did not have a valid ticket. ये आपको लिखना होगा। क्या उसके पास, जो यंग मैन था, उसके पास वैलिड टिकट था, तो नहीं था, ये आपको लिखना है। और देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन। वाई वाज विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन एसी कोच। जो विनोद था वह यंग मैन को देखकर, एसी कोच में देखकर सरप्राइज क्यों हुआ। तो बिकॉज द पॉली ड्रेस यंग मैन विद द वॉन आउट सूटकेस जंप एंड इट डाउन आफ्टर द सीइंग द यंग मैन, विनोद वाज सरप्राइज, क्योंकि उसने कपड़े भी गरीबों जैसे पहने हुए थे और गरीबी वाली ड्रेस थी, इसलिए उसे ऐसा लगा। डिस्क्राइब द यंग मैन इन योर ओन वर्ड्स, जो यंग मैन था उसे अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है। तो ये आप उत्तर में करोगे। अब लेसन 6 आई लव लिटिल पुसी, ये आपका आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन में तो आपका वाम सही उत्तर है। सेकंड नंबर की क्वेश्चन में सी एटिकेट आपका सही उत्तर है। व्हाट इज द नेम ऑफ एनिमल मेंशन इन द पोएम, इसमें कौन से जानवर का नाम आया है वह हमें बताना है। तो आंसर में आप ये करोगे। अब जो आपको फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज पुसी यूज टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम अ कोल्ड, इसमें हर कोट आपका उत्तर रहेगा। राइट द एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स, अब पुस का आपका पुल होगा, बेट का आपका गुड है। राइट द कॉम्परेटिव डिग्री एंड ऑफ द गिवन एग्जेक्टिव, गुड का आपका बेटर लिखोगे, लिटिल का लिटिलेस्ट।
अब 6 नंबर के क्वेश्चन के बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज द चाइल्ड नॉट डू विद द पुसी। तो ये आप लिखोगे हु विल गिव, ये इसमें आपका आ जाएगा। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट विल पुसी डू इफ द चाइल्ड डज नॉट हर्ट हर। ये आपका आंसर है। वाई डज द चाइल्ड लव पुसी, ये आप उत्तर में कर लोगे। इसके बाद लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपके हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग लाइंस इन द पोएम। तो ये लाइंस आपको करनी है, इन लाइंस को आपको करेक्ट वे में जमाना है, पोएम से आपकी लाइन दी है। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। वाम का आपका होगा हर कॉट इज सुबाम, फूड का आई विल गिव हर फूड, टेल का आई विल नॉट फुल हर टेल। बच्चों यहाँ से लेसन सेवल द लॉस केमल आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो खोया हुआ ऊंट पार्ट का आपका नाम दिया है। टेल द नंबर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ओल्ड मैन, मतलब बूढ़े व्यक्ति से कितने प्रश्न पूछे उसका नंबर हमें बताना है, तो 5 आपका आ जाएगा। बीज वर फ्लाइंग अराउंड, 20 मधुमक्खियाँ कहाँ पर उड़ रही थी, हनी के आसपास। तो बी वाला ऑप्शन हनी आपका सही उत्तर है। होम डिड द ऑनर्स कैच होल्ड ऑफ, तो इसमें लिखोगे द ऑनर्स कोट होल्ड द ओल्ड मैन। वेयर डिड द ऑनर्स ट्रैक द ओल्ड मैन, ये आप उत्तर में करेंगे। Who were carrying fallen grains of wheat, तो the camel were carrying fallen grains of wheat. In which eye was the camel blind, the camel was blind built of left eyes. What were the merchants doing on desert, the merchants were searching for their lost camel. How did the old man know that the camel was lame, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे कैसे पता चला कि कैमल ऊंट जो है वह लंगड़ा है, तो ये आप उत्तर में करेंगे। अब आपका आंसर है डिड द ओल्ड मैन आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मर्चेंट्स। क्या जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने जो मर्चेंट्स थे उनके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। तो द ओल्ड मैन डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मर्चेंट्स, तो वह मर्चेंट्स ने जो प्रश्न पूछे उनके आंसर नहीं दे पाया। व्हाट वाज द ओल्ड मैन पनिश्ड बाय द खलीफा, खलीफा ने ओल्ड मैन को क्या सजा दी। तो द ओल्ड मैन वाज नॉट पनिश्ड बाय द खलीफा, मतलब वाज द ओल्ड मैन पनिश्ड बाय द खलीफा, क्या खलीफा ने ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति को पनिश किया। तो द ओल्ड मैन वाज नॉट पनिश्ड बाय द खलीफा, खलीफा ने बूढ़े व्यक्ति को पनिश नहीं किया, उसे सजा नहीं दी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 और 4 सेंटेंसेस। व्हाई डिड ऑनर्स गेट एंग्री विद द ओल्ड मैन, जो ऑनर था वह बूढ़े व्यक्ति पर क्यों नाराज था, यह आप उत्तर में लिखोगे यहाँ से तो यहाँ तक। अब देखिए एट द लास्ट व्हाट डिड खलीफा से द मर्चेंट्स, आखिर में खलीफा ने मर्चेंट्स से क्या कहा। तो खलीफा पेड टू द मर्चेंट्स दिस मैन हैज यूज ऑफ हिज आइज टू लुक ऑफ थिंग्स यू हैव आइज टू यूज देन यू ऑल फाइंड योर एनिमल, यह आपका आंसर होगा। अब जो लेसन 8 द ओलंपिक चैंपियन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन में आपका सी वाला ऑप्शन 4 ईयर्स सही उत्तर है। सेकेंड नंबर में आपका ए वाला ऑप्शन सिडनी सही उत्तर है। व्हेन वाज ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफ ग्रीस हेल्ड, यह आप लिखोगे उत्तर में। वेयर वाज बॉबी पियर्स बोर्न, तो बॉबी पियर्स बोर्न वाज सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब बॉबी पियर्स का जन्म कहाँ हुआ, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विच कंट्री डिड कैन मेयर्स बिलोंग्स टू, कैन मेयर्स बिलोंग टू अमेरिका। हु वॉन एवरीबॉडीज हर्ट, तो बॉबी पियर्स वॉन एवरीबॉडी हर्ट। अब ये जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप उत्तर करोगे यहाँ से यहाँ तक।
व्हाट डिड द डच न्यूज़पेपर राइट अबाउट बॉबी पियर्स? जो डच का न्यूज़पेपर था उनने बॉबी पियर्स के बारे में क्या लिखा? तो डच न्यूज़पेपर रोट ही वेन अ गुडविल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एम्स्टरडम, ये आप लिखोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड बॉबी पियर्स कंप्लीट इन रेसेस? फ्रॉम द एज ऑफ 6 बॉबी पियर्स competed in race 33 years. When did Bobby Pierce stop taking part in sports? तो ये आपका आ जाएगा। अभी तो बच्चों ये क्वेश्चंस तो आप यहाँ से कंप्लीट कर ही लोगे, एंड ये 7 नंबर का क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हम अभी देख चुके हैं। इसके बाद में है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड बॉबी पियर्स कंप्लीट द रेसेस? तो ये आप लिखोगे। When did the Bobby Pierce stop taking part in sports? तो he stopped taking part in 1945. 1945 में उन्होंने स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना बंद किया। Why are the games called Olympic Games? जो खेल हैं उन्हें ओलंपिक गेम्स क्यों कहा जाता है? An Olympic spark festival was held in Greece in 76 BC at Olympia, so it was called Olympic Games. यह मतलब ओलंपिया नाम के एक शहर में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इन गेम्स को ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। यूज द इंफॉर्मेशन अबाउट बॉबी पियर्स गिवन बिलो। तो एट द एज ऑफ 6 ही वॉन द फर्स्ट रेस कॉम्पिटिंग अगेंस्ट फाउंड अ ईयर ओल्ड। एट द एज ऑफ 20 ये आप लिखोगे। अब ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में ये आप लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये आपका चौथा, ये सभी आप कर लोगे। इसके बाद में लेसन 9 द वाइट विजिटर आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस विच डॉक्टर दास वांटेड टू बाय? तो शांति भवन आप लिखोगे। हु वाज द ओनर ऑफ शांति भवन? मिस्टर घोष आपका आ जाएगा। देखिए इनके हिंदी भी समझते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस विच डॉक्टर दास वांटेड टू बाय? उस हाउस का नाम बताना है जो डॉक्टर दास, जिस घर को डॉक्टर दास खरीदना चाहते थे, तो उसका नाम था शांति भवन। हु वाज द ओनर ऑफ शांति भवन? शांति भवन नाम का जो घर था उसके ओनर कौन थे? तो मिस्टर घोष उसके ओनर थे, मतलब उनका वह घर था। वेयर इज द ऑफिस ऑफ मिस्टर चौधरी सिचुएटेड इन कोलकाता? जो मिस्टर चौधरी कोलकाता में रहते थे उनके ऑफिस कहाँ था? तो एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता, कोलकाता के कालीघाट में उनका ऑफिस था। हु वाज डिस्कस एज वाइट विजिटर? मिस्टर चौधरी वाज डिस्कस एट वाइट विजिटर। राइट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड हाउस। हाउस की हमें प्लूरल फॉर्म बतानी है, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। इसकी जगह पर HOUSES हाउसेस आपका आएगा, मतलब हाउस तो लिखा ही है, ई के बाद में आपको ओनली वन एस लगाना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इस पर आप ध्यान नहीं दोगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ आप क्या लिखोगे। ये जो बॉक्स में बंद किया है ये आपको नहीं लिखना है, इसकी जगह पर ये HOUSE आप लिखोगे और ई के बाद में आपको एस लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका हाउसेस। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्राइस। प्राइस का आपका सिनोनिम्स होगा कॉस्ट। इसके बाद में हम देखते हैं, वाई डज नॉट बॉडी वॉन्ट टू बाय शांति भवन? नो वन वॉन्ट्स टू लीव देयर विथ ऑल स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर, है ना। तो नो बडी मतलब कोई भी शांति भवन को खरीदना क्यों नहीं चाहता था? तो नो वन वॉन्ट्स टू लीव देयर विथ ऑल स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर। जो शांति भवन था उसके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित थी, इसकी वजह से उस घर को कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। वेयर डज मिस्टर घोष लिव? मिस्टर घोष लिव्स इन चेन्नई, ये आपका उत्तर होगा। वेयर डज द वाइट विजिटर कम फ्रॉम? तो द वाइट विजिटर कम फ्रॉम अदर वर्ल्ड। शी वाज हैप्पी वुमेन, शी वाज नॉट अ हैप्पी वुमेन, ये आप उत्तर में करोगे। वाई डिड मिस्टर चौधरी नॉट वांट टू सेल शांति भवन? मिस्टर चौधरी शांति भवन को क्यों सेल मतलब क्यों नहीं बेचना चाहते थे? बिकॉज मिस्टर चौधरी वांटेड ऑफ वाई दिस
हाउस ऑफ हिमसेल्फ चीपली, क्योंकि वे अपने लिए इसे सस्ते में खरीदना चाहते थे। राइट 5 सेंटेंस अबाउट डॉक्टर दास। तो डॉक्टर दास वाज अ डॉक्टर, और ये सेकेंड, थर्ड और 5 पॉइंट आपको लिखना है। बच्चों लेसन 10 द मॉडर्न वे आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। द राइमिंग वर्ड ऑफ मार्स इज, मार्स का हमें राइमिंग वर्ड बताना है, स्टार्स आ जाएगा। वेयर इज रॉकेट वेटिंग फॉर पोएट, आउटसाइड आपका आएगा। वेयर डज द पोएट वांट टू गो हिज नेक्स्ट विजिट, तो आंसर में लिखोगे ये। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप इट इज पोएट, इट इज रियली क्वाइट प्लीजेंट ट्रिप फॉर द पोएट। सर्कल द ऑड, इसमें आपका आ जाएगा बच्चों सन और ट्री। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो शॉर्ट और गो का हमें एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम मतलब विलोम उल्टा, तो शॉर्ट का होगा लॉन्ग और गो का होगा कैम। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम द मॉडर्न वे, तो जैकलिन न्यूमैन आपको लिखना है। पोएट का नाम बताना है द मॉडर्न वे के, तो जो द मॉडर्न वे के पोएट हैं, कवि हैं, उनका नाम है जैकलिन न्यूमैन। व्हाट इज कंपेयर्ड विद डायमंड्स, डायमंड से किसे कंपेयर किया, तो द पोएट हैज कंपेयर्ड द स्टार्स विद डायमंड, पोएट ने स्टार को डायमंड से कंपेयर किया। व्हाट हैज द पोएट डन जस्ट बिफोर गोइंग आउटसाइड, पोएट ने बाहर जाने से पहले क्या किया, द पोएट वेटेड फॉर हिज फ्रेंड बिफोर गोइंग आउट, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का इंतजार किया। विच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन द पोएम, तो रॉकेट आपका आ जाएगा, स्पेसक्राफ्ट की जगह पर रॉकेट शब्द का प्रयोग किया गया है इस लेसन में। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम ईच, तो प्लीज़ का हमें बनाना है, प्लीज़ गिव मी दैट बुक। लाइक का क्या बनाओगे, आई लाइक मैनी मैंगोस। साइन का बनाओगे मून साइंस एट नाइट। वेटिंग का आई एम वेटिंग फॉर यू। विजिट का वी आर गोइंग टू विजिट ताजमहल। ओके तो बच्चों यहाँ से हम सॉल्व कर चुके हैं जो आपका है 7th क्लास इंग्लिश के लिए लेसन 1 से लेकर तो 10 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। अब आपको इसकी बाद के लेसन देखने हैं या किसी और सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और भी वीडियोस आपके सभी सब्जेक्ट के लिए अपलोडेड हैं, आप चैनल पर जा कर के उन्हें देख सकते हैं और उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे।